हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस? ये इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को मैं आपको चुना हूँ तो आप इसका ब्रिज को पास किए हुए ब्रिज को स्थगित है, आप तक अभी तक इसको काम को करवा नहीं पाए हैं। लद्दीर पार नैहर, नद्दीर पश्चिम पार ससुराल, लद्दीर पूर्व पार नैहर, वो जवाब उस वक्त दिक्कत। 70 साल की आसमा खातून की शादी 40-50 साल पहले नदी के दूसरी तरफ के गांव में इस उम्मीद में कराई गई थी कि कुछ सालों में नदी पर पुल बन ही जाएगा। मोर बाप माँ बिले डाले उना बिले डाले लद्दीर पार बिले कोई ब्रिज बनी। बिहार के कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत मोटबारी घाट पर नदी पर पुल बनाने के लिए करीब 2 साल पहले सामान गिराया गया, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ। पुल के इंतजार में पीढ़ियां बीत गई हैं। पीडीएस से अनाज लेने से लेकर वार्ड सदस्य से मिलने, डॉक्टर से इलाज, हर काम के लिए आसमा खातून को इस उम्र में भी नाव के सहारे ही उस पार जाना पड़ता है। आप चौल गहूँ बाढ़ वो जबर दिक्कत है। आप चौल गहूँ अनुहार वो दिक्कत है। डीलर साहब ऊपर चावल गेहूं तक लाने में परेशानी है। हम लोगों का पीडीएस डीलर नदी के उस पार है। हम लोग 16 नंबर वार्ड से हैं। हम लोगों का डीलर उस पार है। नदी पार किए बगैर हमारा कोई काम नहीं होता है। वार्ड सदस्य तक उसी पार है। मार्केट भी उधर ही है। बहुत तकलीफ है यहाँ। अस्पताल डॉक्टर जब हम सब भेले बारसोई डॉक्टर के लिए भी नदी पार ही जाना पड़ता है। बारसोई, टुनी दिघी, बलरामपुर, रायगंज सब उसी पार है। 70 साल उम्र है मेरी। इस उम्र में कैसे करूं ये सब? किसी के सहारे नाव पर बैठती हूँ। 70 साल उम्र है मेरी। आने जाने में बहुत दिक्कत है। पुल होता तो घर के सामने गाड़ी पर बैठती और बलरामपुर में उतरती। घर के सामने गाड़ी पर बैठती और टुनी दिघी में उतरती। घर के सामने गाड़ी में बैठती और बारसोई में उतरती। ज्यादा से ज्यादा कुछ अधिक पैसा खर्च होता। टुनी दिघी जा उतर घर का चनुतर बारसोई जा उतरिन लागिल पैसा लागिल। कंदेला पटोल पंचायत के वार्ड सदस्य मोहम्मद तौकीर को स्थानीय विधायक और सांसद से शिकायत है। बलरामपुर के भाकपा माले विधायक महबूब आलम और कटिहार के जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तौकीर कहते हैं कि साल भर पहले पुल बनाने के लिए यहाँ सामान भी गिराया गया, लेकिन पुल नहीं बना। हम लोगों यहाँ के लोग, हम ग्रामीण मोटबारी कंदला पटोल पंचायत के और निजी गांव के लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त से परेशान हैं कि ये एरिया जो है बाढ़ से हम लोग प्रभावित हैं। हम लोगों का लोकल विधायक होने के नाते, जो कि हमारा लोकल विधायक 5 टर्म से जीता हुआ है और हमारा सांसद भी कटिहार से और हमारा ये बारसोई से और हमारा एमएलए भी हमारा बारसोई से। आई एम सॉरी टू से कि हमारा दोनों अगर एमएलए एमपी होने के बावजूद भी हमारा माल, ब्रिज का माल गिरा हुआ है, पास है, टेंडर लग गया है, बोर्ड लग गया है, अभी तक मेरा काम अभी स्थगित है। वो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ सलिया रखा हुआ है, वहाँ सलिया रखा हुआ है। और हम लोग सारे लोग बाढ़ से एकदम हमेशा परेशान रहते हैं। हम लोग 4 एक साल में 12 माह होता है, 4 माह हम लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं और हम लोग को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम लोग कई बार सांसद जी से बात किए और एमएलए साहब से बात किए कि हम हमारी बात रखिए, जो काम हमारा अधूरा पड़ा हुआ है कि आखिर क्यों ये काम रुक गया, वाई डिड स्टॉप। ये जो काम स्टार्ट हुआ है, अगर ये स्टार्ट हुआ तो आगे स्टॉप क्यों हो गया? अब कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं भाई। हमारा आप लोकल एमएलए हैं बारसोई के, आप लोकल हमारे सांसद हैं, दोनों चीज़ अगर होने के बावजूद भी अगर काम नहीं हो, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम लोग किसको चुनेंगे? मोदी को बोलेंगे? हम तो चुन के हम आपको बनाए सांसद, हम आपको बनाए एमएलए बनाए, तो आप जाके विधानसभा में बात रखिएगा ना, जो हमारा काम क्यों स्थगित है। हमारा काम हमेशा हम लोग परेशान, हम लोग बात करने पे कोई सुनवाई नहीं। हमने कई बार कहा एमएलए को, सांसद को, ये भाई हमारा जो काम आप लोग पास करवाए हैं, आखिर किस रीजन से बैठा हुआ है, कि किस रीजन से परेशान है ये काम, अगर रुका हुआ है कोई होगा ना तो बताया कि नहीं इसमें ब्लैक लिस्ट हो गया है, तो कब तक आश्वासन दीजिए कुछ होगा।
लोगों को बोलने पे होगा। कब होगा? देयर इज नो एनी लिमिट, वहाँ कोई ये नहीं, वक्त नहीं है मुकर्रर ये कब तक होगा। हम लोग कब तक झेलेंगे सर? हम लोग सरकार से मांग करते हैं, हमारा अभी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बिहार के, हमारे नए मुख्यमंत्री हमारे लालू ये नीतीश कुमार जी, मैं उनसे मांग करता हूं कि हमारा मोटबारी पंचायत कंदिला पटोल के अंतर्गत एक ब्रिज हम लोग पास करने जा रहे हैं। ये पास किया हुआ ब्रिज को स्थगित है सर। मैं आपसे मांग करता हूं इस काम को जल्द से जल्द करवाने की कृपया किया जाए, क्योंकि हम लोग गरीब इलाके से बिलोंग करते हैं। वी आर फ्रॉम सीमांचल एरिया, हम लोग इसको फ्लड एरिया बोलते हैं हम लोग। इस एरिया में अगर एक ब्रिज नहीं हो, हमारे बगल में ब्रिज पास किया हुआ है यहाँ पे, आपके वहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं था ब्रिज। यहाँ जरूरी था कि यहाँ के कम से कम 30 से 40 ये होगा गांव होगा जो हम लोग इस इलाके से, इस रास्ते से हम लोग गुजर के, मेन हमारा बंगाल पड़ता है मार्केट, हम उस मार्केट से हम लोग पूरा सामान का ये मार्केटिंग करते हैं, खाने पीने कैसे कोई भी सामान। और हमारा ये रास्ता नहीं होने के कारण हम लोग देखिए ये नाव से गुजर रहे हैं रात दिन। हमारा बच्चा पढ़ने जाता है सामने स्कूल में, हम लोग यहाँ पे मिनिमम 500 परिवार है, ये सारे लोगों को बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में। ये बाढ़ के फ्लड में अगर बच्चा पढ़ने जाएगा कि इसका जिम्मेवार कौन है? हु इज द रिस्पांसिबल ऑफ दिस? स्थानीय नेता हाजी आफ्ताब बताते हैं कि पुल नहीं होने से 5-6 पंचायत के लोग प्रभावित हैं। यहाँ के लोग पूरी तरह पश्चिम बंगाल के टुनीदिघी बाजार और सुधानी स्टेशन पर निर्भर हैं। नदी की दूसरी तरफ स्कूल है। ईदगाह और पंचायत भवन तक जाने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती है। ये घाट का परेशानी, ये जो देखिए ये स्कूल है, स्कूल बना है, आगे सुधानी स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, ये बिहार बंगाल को जोड़ रहा है, ये अनुमंडल जिला को जोड़ रहा है। आदमी को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर घूम के थुबर घाट नहीं तो फिर लगड़िया घाट घूम के तब जाना पड़ता है। इसके बाद ये बहुत बड़ा मंडी टूहीडिघी है। ये मतलब मंडे और थर्सडे को लगता है, तो बहुत बड़ा मंडी है आपका। उसमें एक आदमी को जाने आने में काफ़ी दिक्कतें होती है। उसके बाद ये पंचायत आपका बारसे पंचायत के अंतर्गत, ये सॉरी बारसे प्रखंड के अंदर कंदिला पंचायत है। और ये मोटबारी गांव जो है 2 वार्ड का, मतलब कंदिला पंचायत का 2 वार्ड इसमें पड़ रहा है। सारा तो उसी पार है, तो उस पार जाने में काफ़ी इसको दिक्कतें होती हैं। पंचायत भवन वगैरह उस पार है? हाँ, सब उस पार है, मतलब पंचायत भवन, पुलिस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, इसको कौन सा उस पर? सुधानी ओपी सेंटर, उस पार है। सुधानी स्टेशन भी है। अच्छा, सब उसी पार। इधर बहुत दूर जाना पड़ता है बाढ़ से। यहाँ आपका 3 किलोमीटर है, वहाँ 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। और ये स्कूल में भी तो बच्चे, इस पार के बच्चे? हाँ, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, जो अभी बच्चे डर से नहीं जा पाते हैं, इसके गार्जियन नहीं देने जाने देते हैं, पढ़ाई में बाधित होता है। अभी ईदगाह नमाज होती है तो बहुत सारे आदमियों को काफ़ी दिक्कत है, किसी की नमाज छूटने का खतरा होता है। 35 साल से इसी घाट पर निजी नाव चला रहे नाविक भीमलाल यादव सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक नाव चलाते हैं। देर रात कुछ इमरजेंसी हो जाने पर भी उन्हें सेवाएं देनी पड़ती हैं। आदमी का परेशानी, हमको तो चलाना होगा 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात तक। कितना बजे से शुरू करते हैं सुबह? हम 5 बजे शुरू करते हैं। रात में कितने बजे तक? 8 बज जाता है। 8 बजे के बाद कोई अगर इमरजेंसी में आ गया तो फिर हमको टपाना होगा। कॉल करता है लोग? हाँ, कॉल करता है, घर में जाके बैठ जाता है, तो हमको भी परेशानी है ना। आपका नाव से लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस काम से? कोई बारसोई जाता है, कोई साल मर जाता है, ऐसे होता हुआ, कोई टुंडी जाता है। ज्यादा तो हम लोग को टुंडी परेशानी ज्यादा है। अच्छा। कल हटिया है ना बलरामपुर का, अच्छा, कल ज्यादा परेशानी है। हटिया के दिन कितना सवारी जाता होगा? बहुत जाता है। नाव तो 1 मिनट 1 सेकंड बनने होता है। कभी कोई हादसा हुआ है? नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। एक बार डूब गया था। हाँ, एक बार डूबा था ना, जब कितना साल पहले? 1 साल पहले। वो जो यहाँ ईदगाह में जाता था पढ़ने के लिए, उस टाइम हुआ था। 1 साल हो गया। कुछ हुआ था उसमें? नहीं, कुछ हुआ था नहीं, बच गया था। इस पुल का काम मार्च 2021 में लगभग 7 करोड़ की लागत के साथ शुरू किया गया था, जो मार्च 2022 तक पूरा हो जाना था। काम की जिम्मेदारी संजय कुमार झा नामक संवेदक को दी गई थी। बारसोई के ग्रामीण कार्य इंजीनियर ने मैं मीडिया को फोन पर बताया कि जिस संवेदक को टेंडर मिला था वो ब्लैक लिस्टेड था, इसलिए वो टेंडर कैंसिल हो गया है। नया टेंडर हो चुका है और अगले महीने से काम दोबारा शुरू हो जाएगा। स्थानीय नेता आफ्ताब कहते हैं कि काम शुरू होने के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन अब सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।
यहाँ पे जो है 2020-21 में ये काम शुरू हुआ। काम शुरू हुआ तो पब्लिक को आशा जगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो दो ठेकेदार के बीच में उन लोग का कुछ उलझन हुआ, ब्लैक लिस्टेड था वो, तो केस कर दिया। तो काम अभी सामान रुका हुआ, उधर भी सामान भी रखा हुआ ही है। वो भी देखिए, वो वहाँ पिलर में एक पिलर भी गड़ा हुआ है। तो शाम उठ के चले गए। अब दोबारा काम कब शुरू होगा, नहीं आश्वासन ही मिल रहा है अब होगा अब होगा।